नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 2 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें यहां पे पीआईबी, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट है। तो वहां पे बिल्कुल मेंशन और पता होना चाहिए हमें, क्योंकि पीआईबी में अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो बिल्कुल मतलब सरकार उसके ऊपर ध्यान दे रही है भैया। तो पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इवन बैंकिंग, पीसीएस, यूपीएससी सभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आजकल देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले के द्वारा कांस्य पदक यहां पे जीता है इन्होंने। तो बिल्कुल पेरिस ओलंपिक जब खत्म हो जाएंगे एक अच्छा सा वीडियो लेके आएंगे, अच्छा सा डिस्कशन, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। दूसरी बात, जुलाई मंथ का जो करंट अफेयर है हमारा, उसका पीडीएफ हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए 3-4 दिन के डिले पे मिलेगा, और वीडियो जो है जुलाई मंथ का वो बिल्कुल अपलोड कर दिया गया है, जाके आप बिल्कुल देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना में का पदभार ग्रहण किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक है। ये पीआईबी का डाटा है तो पता होना चाहिए। और भारत तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक है और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। अब हम अगर बात करें एल्यूमिनियम के बारे में, तो भारत का जो लीडिंग प्रोड्यूसर, अग्रणी उत्पादक राज्य है वो है ओडिशा। और ओडिशा का कालाहांडी और कोरापुट बेल्ट का जो एरिया है ये काफ़ी फेमस है। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए भी है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है ओडिशा, ठीक है, ये भी याद रख लेना। और देखो, बॉक्साइट जो है ना, बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का प्रमुख एस्क है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट गाइज, हम यहाँ बात करेंगे, बिल्कुल पीआईबी की ही न्यूज़ है कि भारत सरकार विश्व बैंक के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें $500 मिलियन की ऋण सहायता शामिल है। वैसे इस प्रोजेक्ट का डबल के आसपास कॉस्ट, आई थिंक $1288 मिलियन के आसपास का कॉस्ट है, लेकिन यहाँ पे कितना क्या लोन दिया जाएगा ये याद रख लेना, और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन शामिल है ये पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे लानीना के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं भैया, 11वीं क्लास की सिविल सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें ना, तो देखो 11वीं क्लास की 2 एनसीईआरटी है और 12वीं की 2 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और करंट अफेयर कर लो, कहीं भटकने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। तो वहाँ से जो फिजिकल ज्योग्राफी बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, लानीनो, अल्नीनो, मानसून, आईओडी, है ना। अदरवाइज हम लोग मैप की लोकेशन के साथ में बिल्कुल आपको दिखा के पिक्चराइज करके एक वीडियो भी लेके आएंगे, ऐसे जो फिनोमेना होते हैं। तो लानीना के बारे में इंपॉर्टेंस पॉइंट्स के बारे में बात करें तो दक्षिण अमेरिका में अगर ये मतलब होता है तो उसकी वजह से दक्षिण अमेरिका में सूखा और ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ देखने को मिल जाती है। दूसरी बात क्या है, पूर्वी प्रशांत में पानी का तापमान सामान्य की तुलना में कम हो जाता है। देखो, वीडियो के एंड में हम 3 क्वेश्चन आपको सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे हुए 2017, 18 और 22 का क्वेश्चन बिल्कुल साझा करेंगे, शेयर करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। लानीना में क्या होता है, व्यापारिक हवाएं जो है सामान्य से अधिक तेज होती हैं, जो अधिक गर्म पानी को एशिया की ओर धकेलती हैं, ठीक है, इतना याद रख लो। वैसे देखो, अगर हम बात करें लानीना के बारे में तो कूल फेज है, सीधी सी बात है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे आरटीई अधिनियम जो है, राइट टू एजुकेशन 2009 वाला, शिक्षा का अधिकार, बिल्कुल मौलिक अधिकार है, पता होना चाहिए। एक बार पीसीएस एग्जामिनेशन में तो डायरेक्ट यही पूछ लिया था, आरटीई कब आया था, ठीक है। तो भैया ऐसी बेसिक बेसिक चीज़ है ना, उनको भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और मैं आप मटेरियल की या कंटेंट की ऑथेंटिसिटी की टेंशन मत लो, बिल्कुल आपको पीआईबी और न्यूज़पेपर द हिंदू से डाटा मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट बात करेंगे, इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन मेंशन है द हिंदू में, तो बात करते हैं। जापान ने पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा जानवर फिन व्हेल का शिकार करने के लिए अनुमति दे दी है। नेक्स्ट अब वियतनाम के बारे में बात करें। वियतनाम में हमारे प्रधानमंत्री साहब तो चर्चा का विषय बना वियतनाम, तो हमें देखना चाहिए वियतनाम की लोकेशन के बारे में। तो भैया ये है वियतनाम और इनका कैपिटल शहर है हनोई। तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है वियतनाम की जो बाउंड्री है, बॉर्डर है, कौन कौन से देशों से साझा करता है अपना शेयर, मतलब कौन कौन से देशों की बाउंड्री वियतनाम को छूती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो यूपीएससी के द्वारा पूछे जा चुके हैं। 2017 के बारे में बात करें तो देखो, ये क्वेश्चन है इंडियन ओशन डायपोल के बारे में, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी, ठीक है। तो आप ऑप्शन का 50-50 पहुंच जाओगे। देखो, पहला ऑप्शन है यहाँ पे
सबसे पहले तो क्या देखना है, कौन सा कथन सही है। यहाँ पे ये भी आपको नोटिस करना है सही या गलत पूछ रखा है, ठीक है। तो पहला देखो क्या है कि ये परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर और उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच, लेकिन भैया यहाँ पे प्रशांत का बिल्कुल भी जिक्र नहीं है, मतलब नहीं है इसमें इंडियन ओशन डाइपोल में, तो बिल्कुल यहीं पे ये गलत होता है। तो बिल्कुल इसकी वजह से आप इस ऑप्शन को ठीक करने के कगार पे पहुंचने की मतलब आशंका में हैं। अदरवाइज आपको अगर नहीं पता है तो भैया आप यहाँ भी फिर करोगे कि शायद दोनों ये गलत हो सकता है फिर, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2000, इसीलिए देखो थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट बात करेंगे 2018 का जो ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत आरटीई के बारे में। तो देखो आरटीई में क्या है, पहला ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे ना कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु आहार होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है इन्होंने, आरटीई अधिनियम के अनुसार ये जो लाइन है ना गाइस दूसरे वाले ऑप्शन की, एज इट इज इनकी वेबसाइट पे जो मेंशन है ना उसमें दी हुई है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपको वैसे ही अब्सर्ड सा स्टेटमेंट लग जाएगा कि यार ये तो लगता ही नहीं है ना। तो जब आप इसको ही हटा दो अगर मान लिया तो फिर आपके पास ये हो जाता है यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन सही अगर बात करें तो एज इट इज मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वियतनाम से रिलेटेड क्वेश्चन 2022 में बिल्कुल पूछा गया था। तो इसमें भी देखो ऐसा खेल कर सकते हैं आप बिल्कुल कि देखो हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। बिल्कुल यार ये बात तो मतलब किसी भी देश के लिए अगर ऐसा डेवलपिंग टाइप का कोई देश है ना, तो उसके लिए मान सकते हैं कि ये तो सही हो सकता है ना पहला। उसके बाद दूसरा क्या है कि वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, ऑथोरिटेरियन, ठीक है। वहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो दूसरे को आप कट कर दो यहाँ पे, ठीक है। और फिर पहला आपका बिल्कुल सही हो ही सकता है क्योंकि हमने अनुमान भी लगाया है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या है, अब हम बात करेंगे हिंद प्रशा मतलब ऐसे अगर करोगे ना आप, ऐसे करके ऑप्शन को एलिमिनेट करके करोगे तो अपने आप आंसर तक पहुंच जाओगे, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, ठीक है। इसी के साथ देखियो आपका अगर कोई सजेशन सुझाव रहता है ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।